जय हिंद। आज के क्लास में संसद की चर्चा करेंगे। संसद क्या होता है, क्या है, कैसे बना, ठीक है, और इसमें क्या क्या निहित होते हैं, संसद के कितने प्रकार होते हैं, कितने सदन होते हैं, कितने अंग होते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो संसद की जो चर्चा है वो 79 आर्टिकल में है, ठीक है। 79 आर्टिकल में क्या है, संसद की चर्चा है, ठीक है। अब संसद के अंदर अगर देखिए 3 अंग होते हैं। क्या अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक जो होता है, एक लोकसभा होता है, अंग जो है 3 होते हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी बोला जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो सदन यानी क्या? जिसमें लोग बैठते हैं, जिसमें हमारे विधायक, हमारे सांसद जो बैठते हैं, मेंबर्स बैठते हैं, एमएलए सॉरी एमपी जो बैठते हैं हमारे, उसी में जो है कि इसको सदन बोलते हैं, ठीक है। तो सदन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या हो गया? सदन हो गया। क्या हो गया? सदन हो गया। समझ में आ गया? देखिए ध्यान से। 79 में संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और सदन के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जब देखा जाए तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को बांटते हैं, ठीक है। लोकसभा और ये राज्यसभा को, ठीक है, इसमें हम बांट दिए। 79 के बाद 18 की जो चर्चा है, आर्टिकल 18 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ठीक है। ये अब इतना तो याद हो गया होगा आपको, 79, 80, 81, ठीक है। अब समझेंगे इसमें लोकसभा में कौन मेंबर बैठते हैं? मेंबर्स। ये कौन से मेंबर होते हैं? राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं कौन से मेंबर्स होते हैं? तो लोकसभा में जो हमारे द्वारा चुने गए लोग, हमारे द्वारा चुने गए नेता, हमारे द्वारा चुने गए वैसे शख्स जो इसमें बैठते हैं, ठीक है, लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। जैसे संसद है, संसद जो है, सांसद, वो किस में बैठता है? लोकसभा में बैठता है, ठीक है। और लोकसभा का पूरा टोटल सीट कितना है? 440, 545, ठीक है। और राज्यसभा के सीट्स 245, ठीक है। अब इसमें कौन बैठते हैं? हमारे द्वारा जो चुने गए सांसद है, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग ये मेंबर्स को चुनते हैं और ये मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, वो सभी का साथ होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में कैसा होता है? देखिए, ये राज्यसभा है, ठीक है। तो ये राज्यसभा में 1, 2 खांचे बना लेते हैं, 2 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष के लिए। और लोकसभा में 5 वर्ष के लिए डायरेक्ट। यानी कि इससे आपको कुछ पता चल रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की आयु जो है, क्या बोलते हैं इस, जो इन लोग को जो सदस्यता जो होती है, मेंबर्स, वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की जो ये आयु सीमा जो है, उम्र, इसमें रहने की जो सीमा, वो कितने? 6 वर्ष होती है। इतना समझ में आ रहा है ना? अब कैसे 6 वर्ष होते हैं देखिए। हम इसको 2010 में इलेक्शन किए, मान लीजिए 2010 में इसको, ये 3 भागों में चुनाव होता है इसका। कितने भागों में? 3 भागों। ये एक ही भाग में चुनाव हो रहा है पूरा का लोकसभा का एक ही भागों में चुनाव हो रहा है। लेकिन राज्यसभा का 3 भागों में चुनाव होता है। कितना? 1/3 हिस्सा में होता है, मैंने 3 हिस्सा में से एक बार हिस्सा, फिर एक बार। यदि इसका चुनाव करते हैं, 2010 में इसका चुनाव किया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? 2 साल बाद 2012 में इसका चुनाव होगा। तो इसका तो 2 साल हो गया ना, फिर हुआ। फिर क्या होगा? 2014 में इसका चुनाव होगा, हुआ ना, इसका 4 साल। फिर 2016 में वापस होगा इसका चुनाव। तो देखिए 2010 और 2016 में तो 6 साल का हो रहा सबका कार्यकाल। फिर इसका क्या होगा? 2018 में देखिए इसका अंतर, देखिए 6 साल। ये 2020 में इसका देखिए अंदर 6 साल। यानी कि क्या, इन लोगों की सदस्यता 6 साल रहती है, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे, इसमें थोड़ा बांटते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा को, तो इसी द्वारा समझेंगे कि इसमें क्या है। ये जो लोकसभा में जो है, जो मेंबर्स होते हैं, उसकी बनने की उम्र, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। क्या होती है? 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से
लोकसभा के मेंबर्स को युवा सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युवा सदन। और इसको बूढ़ों का सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ों का सदन। ठीक है, इतना समझ गया। इसका कार्यकाल 5 साल, कार्यकाल 5 साल, और इसका कार्यकाल 6 साल। समझ गया ना? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप कहने का मतलब क्या है? लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, तो ये भंग हो सकता है कि ये भंग हो सकता है? भंग लोकसभा होगा, राज्यसभा भंग नहीं होगा। क्यों नहीं भंग होगा? भंग होने का मतलब क्या है कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है, कि एक समय जो है कि लोकसभा पूरा खाली नहीं, लेकिन राज्यसभा को देखिए कभी खाली नहीं होगा। ये 2 वर्ष के लिए इसका चुनाव होगा, लेकिन ये तो बैठे हैं ना, ये बाकी जो 66% जो बचे हैं मेंबर्स, वो तो बैठे हैं ना, 2 हिस्सा मेंबर्स तो बचे हैं ना। फिर इसका चुनाव होगा तो ये दो हिस्सा वाला मेंबर्स बचे हैं। फिर इसका चुनाव होगा तो ये 2 वर्ष वाले में 2 अनुपात वाले मेंबर बचे हैं। और इसका चुनाव होगा तो पूरा का चुनाव होता है, पूरा का एक साथ बनता है। ठीक है, इसलिए भंग हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या लोकसभा भंग होगा और ये भंग नहीं होगा? समझ गए? इसीलिए इसको निम्न सदन बोलते हैं। क्या? निम्न सदन बोलते हैं। कौन सा? निम्न सदन है। और यो उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। समझ गए? और इसको हम लोग चुनते हैं इसलिए प्रत्यक्ष सदन। क्या? प्रत्यक्ष सदन। ये प्रत्यक्ष सदन, और इसको हम लोग नहीं चुनते इसलिए ये अप्रत्यक्ष सदन है। अप्रत्यक्ष सदन। समझे? लोकसभा में देखिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। युवा सदन बोलते हैं इसको, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसमें भंग हो सकता है वो। निम्न सदन उसको कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन कहते हैं उसको। राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो भी मेंबर बनते हैं उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। बूढ़ों का सदन 6 वर्ष, बूढ़ों का सदन उसको कहा जाता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है लोग राज्यसभा में, वो भंग नहीं हो सकता कभी भी। उच्च सदन उसको कहते हैं। अप्रत्यक्ष सदन हुआ है क्योंकि हम लोग उसको चुनते नहीं है। ठीक है, अब आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग इसी के साथ अगले 82 से मिलेंगे आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल रहा 79, ये आर्टिकल 81, ये आर्टिकल 80। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।